हेलो बच्चों। पहले हमने आपको रहीमदास जी के 8 दोहे समझाए थे। आज हम आपको रहीमदास जी के 8 से आगे के दोहे समझाएंगे। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। तो 9वां दोहा है। रहीमदास जी ने इस दोहे में प्रेम संबंधों को संभाल कर रखने की बात का वर्णन किया है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे अर्थात संबंध को कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार धागा जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर एक बार टूट जाने पर फिरे फिरी न जुड़े फिरी ना जुड़े। इसका अर्थ है फिर से नहीं जुड़ता। एक बार टूट जाने पर फिर से नहीं जुड़ता। यदि जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम संबंध भी एक बार टूट जाने पर पुनः नहीं जुड़ते। यदि जुड़ भी जाते हैं तो उनमें अंतर अवश्य आ जाता है, अर्थात उनमें पहले जैसी बात नहीं रहती है। देखिए, इस दोहे में भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस शांत और छंद है दोहा। देखिए, जुरई 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 में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, लेकिन उनका अर्थ एक समान है। इस कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला दोहा है। कदली सीप भुजंग मुख स्वांति एक गुण तीन जैसी संगति बैठिए तेसोई फल दीन। देखिए, प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने संगति के प्रभाव का वर्णन किया है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक होती है, किंतु संगति के कारण उसके गुण 3 हो जाते हैं। वह कदली कदली का अर्थ है केले। वह केले में पड़कर कपूर बन जाती है। सीप सीप में गिरकर वही बूंद मोती बन जाती है। भुजंग मुख भुजंग मुख का अर्थ है सर्प के मुंह में या नाग के मुंह में, और जब काले नाग के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है। वास्तव में यह सत्य है कि व्यक्ति जैसी संगति में बैठता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा अच्छी संगति में बैठना चाहिए। तो इस दोहे में भाषा ब्रज, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद दोहा और अलंकार दृष्टांत। और एक अलंकार हो रहा है। यहाँ मनुष्य की संगति की तुलना केला, सीप और सांप के उदाहरण द्वारा की गई है, इसलिए यहाँ उदाहरण अलंकार है। अगला दोहा है। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, कही रही पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। देखिए, प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने परोपकार की महत्ता का वर्णन किया है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार तरुवर का अर्थ है वृक्ष, जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, तालाब सरोवर कहते तालाब तालाब अपना पानी, पान का अर्थ है पानी, अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, अर्थात वृक्षों के फल और तालाबों के जल का सेवन अन्य लोग ही करते हैं। सुजान का अर्थ है सज्जन। उसी प्रकार सज्जन अथवा ज्ञानी पुरुष अपनी संपत्ति का संचय का अर्थ है संचय दूसरों के लाभ अथवा परोपकार के लिए करते हैं। देखिए, इस दोहे में भाषा है ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद है
रस शांत, छंद है दोहा और शब्द शक्ति है अविदा। देखिए संपत्ति संचि सुजान में से वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा है, रहीमन देखी बडेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। देखिए प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि समय व आवश्यकता अनुसार कोई भी वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका अपना महत्व होता है, अतः उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर, देखी बड़ेन, बड़ों को देखकर लघु न दीजिए डारी। लघुजनों अर्थात छोटे लोगों का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जहां काम आवे सुई, देखिए जहां सुई का काम होता है, कहा करे तलवारी, वहां तलवार काम नहीं कर सकती। देखिए सुई बहुत छोटी चीज है और तलवार उसके मुकाबले बहुत बड़ी होती है, फिर भी तलवार को देखकर हम सुई की उपेक्षा नहीं कर सकते। ये दोनों अपने अपने स्थान पर उपयोगी हैं। इसी प्रकार केवल बड़े ही नहीं, छोटे लोग भी अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होते हैं। इस दोहे में भाषा है ब्रज, शैली मुक्तक, रसांत, गुण प्रसाद, छंद है दोहा। देखिए दृष्टांत अलंकार, इस दोहे में दृष्टांत अलंकार है। यह तलवार और सुई के माध्यम से उनकी उपयोगिता और महत्ता को दर्शाया गया है, जिस कारण यहाँ दृष्टांत अलंकार है। अगला दोहा है, यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बढ़री अखियां निरखी आँखिन को सुख होत। देखिए प्रस्तुत दोहे में कवि रहीमदास जी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की वृद्धि को देखकर प्रसन्न होता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि अपने गोत्र को बढ़ता हुआ देखकर अपार सुख अपार सुख अर्थात आनंद की प्राप्ति होती है। यह आनंद कुछ ऐसा होता है जैसे बड़ी बडरी बडरी करते बड़ी बड़ी देखकर आंखों को देखकर अपनी आंखों को सुख मिलता है, अपनी आंखों को सुख मिलता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि अपने गोत्र को बढ़ता हुआ देखकर अपार आनंद की प्राप्ति होती है। यह आनंद कुछ ऐसा होता है जैसे बड़ी बड़ी आंखों को देखकर अपनी आंखों को सुख मिलता है। तो देखिए इसमें भाषा है ब्रज, रसांत, गुण प्रसाद, छंद है दोहा और अलंकार है दृष्टांत। अगला दोहा है, रहीमन ओछे नरन ते तजौ बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दूहों भांति विपरीति। देखिए इस दोहे में कवि ने नीच एवं तुच्छ व्यक्तियों के साथ प्रेम और शत्रुता दोनों को ही कष्टदायक बताया है। तो रहीमदास जी कहते हैं ओछे, ओछे कहते हैं नीच, नीच नरन व्यक्तियों से। तो नीच व्यक्तियों से किया गया प्रीति प्रेम, प्रेम और बैर कहते हैं दुश्मनी। प्रेम और दुश्मनी घातक दोनों ही घातक होते हैं, इसलिए इनसे प्रेम और वैर दोनों ही तजो का अर्थ छोड़ देना चाहिए, अर्थात त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही कष्टदायक, विपरीत का अर्थ कष्टदायी है, अर्थात कुत्ता काटता है तो विष फैलता है और चाटता है तो अपवित्र कर देता है।
ठीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की मित्रता और वैर दोनों ही कष्टदायक होते हैं। देखिए यहाँ भाषा ब्रज है, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद दोहा और अलंकार है अनुप्रास।